हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप और रिसिप्रोकेटिंग पंप दोनों ही पंप के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही किस तरीके से काम करता है और कौन से पंप में क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या दिक्कत आती है कौन कौन से पंप में, ये सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रिसिप्रोकेटिंग पंप ये कौन कौन से पंप के कैटेगरी में आते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है दोस्तों ये डायनेमिक कैटेगरी में आता है, और जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के कैटेगरी में आता है। इसको याद रखना है, ये जॉब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से पंप के कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों को डायनेमिक पंप के कैटेगरी में बताना है सेंट्रीफ्यूगल पंप को, और रिसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पूछा जाए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के कैटेगरी में आप लोगों को बताना है दोस्तों। अब ये काम किस तरीके से करता है इसको भी जान लीजिए। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है दोस्तों ये काम किस तरीके से करता है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है यहाँ पे इंपेलर लगा हुआ रहता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है और लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह में डिस्चार्ज करता है दोस्तों। इसी प्रकार जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है ये क्या करता है, रिसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट करता है। रिसिप्रोकेटिंग मोशन किस तरीके से क्रिएट करता है, यहाँ पे जो पिस्टन देख रहे हैं ये आगे की ओर और पीछे की ओर रेगुलर होते रहता है, और रिसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट होने की वजह से वो लिक्विड को एक जगह से लेकर दूसरे जगह में डिस्चार्ज करता है दोस्तों। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है। यहाँ पे इंपेलर लगा हुआ रहता है और लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह में डिस्चार्ज करता है। और जो रिसिप्रोकेटिंग पंप है ये रिसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है दोस्तों। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये जो पूरा देख रहे हैं ये पंप का केसिंग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये पंप का केसिंग है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये सक्शन लाइन है। पंप के केसिंग के अंदर इंपेलर लगा हुआ रहता है दोस्तों, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है। जब ये इंपेलर घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा और लिक्विड को सक्शन करके डिस्चार्ज करने का काम करता है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये पूरा बियरिंग का हाउसिंग है दोस्तों, इसके अंदर में बियरिंग वगैरह इंस्टॉल रहता है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट ये स्टेफिंग बॉक्स है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेफिंग बॉक्स के अंदर मैकेनिकल सील या तो ग्लैंड पैकिंग इंस्टॉल होता है दोस्तों। यहाँ पे जो ड्राइंग देख रहे हैं इस पे मैकेनिकल सील बनाया हुआ है। मैकेनिकल सील में क्या क्या पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटरी पार्ट होता है, ओ रिंग वगैरह लगा हुआ रहता है। मैकेनिकल सील अगर लगा हुआ है, अगर मैकेनिकल सील के जगह यहाँ पे ग्लैंड पुशर लगा हुआ रहता तो ग्लैंड पुशर के साथ ग्लैंड पैकिंग, लैटरल रिंग वगैरह इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता दोस्तों। ये जो है ये स्टेफिंग बॉक्स के अंदर ही इंस्टॉल होता है, मैकेनिकल सील हो या ग्लैंड पुशर हो। यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये स्लीव है दोस्तों, एक स्लीव भी इंस्टॉल रहता है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बियरिंग है और ये वाला बियरिंग है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं ये नॉन ड्राइव साइड का बियरिंग है और ये ड्राइव साइड का बियरिंग है। सबसे पहला बात, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ड्राइव और नॉन ड्राइव किस तरीके से पहचाने, इसको भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जिधर में कपलिंग इंस्टॉल होगा, यहाँ पे सोचिए कपलिंग इंस्टॉल होगा और यहाँ से मोटर कनेक्ट होगा तो इस साइड को ड्राइव साइड बोला जाएगा दोस्तों, और ये वाले साइड को नॉन ड्राइव साइड बोला जाएगा। इसको याद रखना है। ये वाला जो है ड्राइव साइड का बियरिंग है और ये नॉन ड्राइव साइड का बियरिंग है। जिधर इंपेलर रहता है उस साइड के बियरिंग को नॉन ड्राइव साइड का बोला जाता है, और जिधर कपलिंग रहता है उधर के बियरिंग को ड्राइव साइड का बियरिंग बोला जाता है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे ऑयल सील लगा हुआ रहता है और एंड कवर लगा हुआ रहता है। तो ये पार्ट्स जो देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको देखने को मिलेगा। केसिंग, इंपेलर, स्टेफिंग बॉक्स, मैकेनिकल सील या तो ग्लैंड पैकिंग, हाउसिंग रहेगा, बियरिंग हाउसिंग, साथ में दो बियरिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे कपलिंग इंस्टॉल होगा दोस्तों, दो एंड कवर लगे हुए रहते हैं जिसपे ऑयल सील वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। अगर ग्लैंड पुशर वाला पंप होगा दोस्तों तो इस जगह पे आपको लिक्विड डिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा, जिसको वाटर डिफ्लेक्टर भी
बोला जाता है। तो ये सारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट्स है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है दोस्तों ये डायनामिक पंप के कैटेगरी में आता है, इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब रिसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जानते हैं। रिसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये रिसिप्रोकेटिंग पंप का ड्राइंग है। अब रिसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए रहते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए रिसिप्रोकेटिंग पंप कौन से कैटेगरी में आता है। सब मैंने पहले भी बताया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के कैटेगरी में रिसिप्रोकेटिंग पंप आता है दोस्तों। रिसिप्रोकेटिंग पंप में यहाँ पे पिस्टन रिंग लगा हुआ रहता है पिस्टन के ऊपर। ये वाला जो देख रहे हैं ये पिस्टन है दोस्तों। ये वाला जो देख रहे हैं पिस्टन रॉड है। ये वाला कनेक्टिंग रॉड है। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये क्रैंक है। यहाँ पे जो दिख रहा है इसको कैम भी बोला जाता है और क्रैंक भी बोला जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे दो वाल्व लगे हुए रहते हैं, एक सक्शन वाल्व और एक डिस्चार्ज वाल्व। ये वाला जो देख रहे हैं सक्शन पाइपलाइन है और ये वाला डिलीवरी पाइपलाइन है। और ये जो देख रहे हैं इसको सिलेंडर बोला जाता है दोस्तों। तो ये पार्ट्स जो है रिसिप्रोकेटिंग पंप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिसिप्रोकेटिंग पंप के डिसमेंटलिंग, असेंबली और मेंटेनेंस का वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए जिस पे आप लोगों को रिसिप्रोकेटिंग पंप का डिसमेंटलिंग, असेंबली, क्लीनिंग और क्या क्या मेंटेनेंस में पार्ट्स चेंज होता है वो सारा मिल जाएगा। साथ ही सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी मेंटेनेंस का वीडियो आप लोगों को ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पार्ट्स जो है रिसिप्रोकेटिंग पंप में रहता है। और ये रिसिप्रोकेटिंग जो पंप है रिसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा लिक्विड को सक्शन करके एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करता है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या पार्ट्स रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में और रिसिप्रोकेटिंग पंप में दोस्तों। अब समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में और रिसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या अंतर है, इसको भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रिसिप्रोकेटिंग पंप दोनों पंप में क्या अंतर है, रिसिप्रोकेटिंग पंप में और सेंट्रीफ्यूगल पंप में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का फ्लो इज कंटिन्यू एंड स्मूथ। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है दोस्तों उसका फ्लो एकदम कंटिन्यूज रहता है और स्मूथ रहता है। वही रेसिप्रोकेटिंग पंप का अगर बात करें फ्लो इज फ्लक्चुएटिंग। इसका जो फ्लो है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप का ये फ्लक्चुएट करता है, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो बहुत कम है और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तीसरा जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का पंप कैन रन एट हाई स्पीड। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हाई स्पीड में रनिंग करता है और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो हाई स्पीड में रनिंग नहीं करता है दोस्तों। चौथा जो पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो अंतर है, चौथा पॉइंट है यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज। हाई डिस्चार्ज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यूज फॉर लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पांचवा जो पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज लो हेड। लो हेड के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल किया जाता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप को हाई हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेड क्या होता है, कितनी ऊंचाई तक आपको कितने मीटर तक लिक्विड को डिस्चार्ज करना है उसको हेड बोला जाता है दोस्तों। जो बेस रहता है जहाँ पे पंप इंस्टॉल रहता है वहाँ से कितने हाइट तक आपको लिक्विड को लेकर जाना है उसी को हेड बोला जाता है। तो लो हेड के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस्तेमाल किया जाता है और हाई हेड के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो एफिशिएंसी है वो बहुत लो होता है दोस्तों और रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो एफिशिएंसी है वो हाई रहता है दोस्तों। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका वेयर एंड टियर इज लेस रहता है। वेयर एंड टियर जो है वो बहुत कम होता है और इसका जो है दोस्तों वेयर टियर बहुत ज़्यादा होता है। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसका वेयर और टियर बहुत ज़्यादा होते रहता है दोस्तों और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका मेंटेनेंस कम है। आठवां नंबर जो पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व इज नॉट नेसेसरी। सक्शन और डिलीवरी वाल्व का जरूरत नहीं है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में सक्शन एंड डिलीवरी वाल्व का जरूरत है, नहीं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो काम नहीं करेगा दोस्तों। 9 नंबर जो पॉइंट है ये इम्पेलर मैकेनिज्म में काम करता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो पिस्टन मैकेनिज्म में काम करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करके काम करता है और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है दोस्तों। जो 10वां पॉइंट है वो है प्राइमिंग इज
रिक्वायर्ड, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है उसका, उस पंप में प्राइमिंग रिक्वायर्ड रहता है। पानी डालकर कभी कभी स्टार्ट करना पड़ता है जब सेंट्रीफ्यूगल पंप एयर ले लेता है दोस्तों। और इस पे जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही सक्शन और डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर लेता है दोस्तों। तो ये कुछ जो है अंतर थे सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।